हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो हम बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने द्विघात समीकरण और उनके शून्यकों के मध्य, गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे। ठीक है। अब आज उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, जैसे सममित फलनों पर आधारित समस्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सममित फलन होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे थे सममित फलन की। ठीक है, तो सममित फलन क्या होता है? सममित फलन। ठीक, सममित फलन, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक, सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए, जैसे हमारा द्विघात समीकरण ई एक्स स्क्वायर था प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या था? द्विघात समीकरण। ठीक, ये हमारा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद था। अब इसके दो रूट्स हुए, दो शून्यक हुए। एक आपका हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी बीजगणितीय व्यंजक में, किसी बीजगणितीय व्यंजक में अल्फा बीटा सममित फलन होगा यदि अल्फा और बीटा को परस्पर बदलने पर, है ना, परस्पर बदलने पर उस व्यंजक पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वही क्या हो जाएगा? सममित फलन हो जाएगा। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर हम अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अल्फा की जगह हम बीटा कर दें तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा की जगह अल्फा कर दें तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। केवल इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी व्यंजक तो वही मिला है, अल्फा बीटा, है ना। इसको हम बीटा अल्फा कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके, या अल्फा अपॉन बीटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। या इसी तरह हम कह सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये तो गलत हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है भाई? अल्फा को बीटा से इंटरचेंज कर दीजिए, बीटा को अल्फा से, तो क्या बन जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, रहेगा तो वही, है ना। ठीक, तो ये होते हैं सममित फलन। अब कुछ सममित फलन के कुछ परिणाम हैं, कुछ फार्मूले हैं। ठीक है,
सममित फलन के परिणाम। जैसे पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। दूसरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है। इसी तरह मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का हम यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। तो ये है क्या? कुछ सममित फलन के परिणाम। अब एक सवाल लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सवाल कैसे आएंगे। सवाल जो बवाल नहीं है। ठीक है। कह रहा है यदि अल्फा व बीटा, ठीक, यदि अल्फा व बीटा बहुपद, बहुपद क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं। ठीक, के शून्यक हैं, तब निम्न के मान। पहला क्या है आपका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हमें मान चाहिए। फिर दूसरा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो दो करते हैं, या तीसरा भी इसमें दिया गया है, बहुत सिंपल, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो पहला हम लेते हैं, हमारा जो बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा? हमने आपको बताया था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो बताया था। तो यहाँ देखिए एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक कितना है? -3। ठीक, और एक्स स्क्वायर का 2, तो ये सिंपली आ जाएगा 3/2। ठीक। इसी तरह अल्फा बीटा आप जानते हैं ये क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें कितना आ जाएगा? अचर पद हमारा कितना है? देखिए अचर पद हमारा 5 है, तो हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से दो जानकारी हमें निकली, दो जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब इनसे हम आगे सवाल लगाते हैं। कैसे? पहले हमें क्या निकालना था? पहले हमें निकालना था
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना था। तो हम ये जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये हम जानते हैं। तो अब मान रख दीजिए, बराबर कितना है 3/2, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 5/2। अब इसको हम हल करते हैं तो 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपली क्या बचा बताइए, माइनस का 5। इसको जब हल करेंगे तो 9 माइनस 5 चौक 20/4, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 11/4। ठीक है, माइनस का 11/4। तो यही मान किसका आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक, दूसरा क्या दिया है, दूसरा बहुत इजी दिया है, पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसमें हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कि अभी हमने निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया था, माइनस का 11/4। और अल्फा बीटा कितना है आपके पास, अल्फा बीटा आपके पास कितना आपने निकाला था 5/2। ठीक, अल्फा बीटा आपके पास कितना है 5/2, रख दो यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो नीचे संख्या है ये मल्टीप्लिकेशन में आके पलट जाएगी, ये आया। तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया माइनस का 11/5 दूनी 10, इतना आ गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा हमारे पास है, क्या है हमारे पास तीसरा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर, ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा, इतना बचा। अब सिंपली ये आया था 5/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया था माइनस का 3/2। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा कितना, बताइए बताइए, ये प्लस में आया था, है ना, तो पंक्तियाँ 15/4 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखना सममित फलन में ऐसे ही मान निकाला जाता है। चलिए आगे और कुछ सवाल करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल कह रहा है यदि बहुपद, ठीक है, कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा व 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आज तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्कैन कर लेंगे, तो जो लिखने में टाइम जा रहा है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद x² प्लस x प्लस 1 से क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक एक पॉइंट लिखना है, तो x का गुणांक 1 ही है तो -1 ऊपर हुआ, और नीचे कितना है 1 ही है तो ये आ गया माइनस का 1। साथ में अल्फा बीटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1। अब हमें मान ज्ञात करना था, ठीक है, मान ज्ञात करना था या करना है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा का, तो ये तो हम निकाल चुके हैं 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमें क्या निकालना था बताइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा 1, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा जो पहला सवाल था एक्सरसाइज का, बुक है बालाजी प्रकाशन, ठीक है, इसका पहला सवाल हो चुका है, ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा सवाल आप करना चाहोगे तो दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, ठीक है, तो यहाँ से नोट डाल लो, ऐसे ही ट्राई करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। देखो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो नए सवाल हैं वो हम बताएं, अगर सेम टाइप के सवाल रहेंगे तो वो आप कोशिश करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता दिया करेंगे, ठीक है। आप एक बार कोशिश करेंगे और लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे इसी का तीसरा सवाल भी ऐसे ही है, और चौथा चौथा देखते हैं, ठीक है। प्रश्न हम 4 देखते हैं, एक्सरसाइज क्या है 2.1। प्रश्न है यदि अल्फा बीटा, ठीक, यदि अल्फा बीटा बहुपद, ठीक, यदि अल्फा बीटा बहुपद क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ठीक है, के शून्यक हैं, के शून्यक हैं, ठीक, तब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान, ठीक, ये हमें निकालना है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे यही चीज, ठीक, यदि अल्फा व बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी, हमने क्या किया, पी का अंदर गुणा कर दिया, माइनस सी के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अब x का गुणांक कितना है, माइनस का माइनस p है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, केवल p। साथ में अल्फा बीटा बराबर ये कितना आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अचर पद। देखिए फार्मूला इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप वाइज अगर करे रहोगे तो नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अब अचर पद हमारा क्या है, माइनस का p माइनस का c, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आंसर सीधे सीधे माइनस p माइनस c आ जाएगा, किसका, अल्फा बीटा का। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1, इतना आएगा। अब मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, p है ना, यही तो है। इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, p और अल्फा बीटा का मान माइनस p माइनस c, और क्या है साथ में, प्लस 1। तो यहाँ से देखिए आप, p से p कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस c प्लस 1। तो यही क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देखते हैं टाइम कितना हुआ। चलिए 21 मिनट हो चुके हैं, अभी एक आध सवाल हम और कर सकते हैं, अभी एक आध सवाल हम और कर सकते हैं। पांचवा सवाल हम लेते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 का। तो सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि इसको निकालने के दो तरीके हैं, है ना, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप अल्फा बीटा का मान निकाल लो, वो शून्य हो जाएगा, दूसरा इसका गुणनखंड कर लो। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक के लिए, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है, ठीक है, जो 6 है इसको हम बैलेंस करेंगे। तो ये 6 पूरे में हो सकता है, यहाँ 6 x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x, यहाँ पे कितना, माइनस का 12 बराबर 0। इसको हमने और सॉल्व किया तो 6 x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, ये 6 इस साइड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे, देखिए साइड में ये 6 है, 6 का गुणा हमें किस में करना है, 12 में, और इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिले, मध्य पद मिले। ठीक है भाई, जो पहला पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है, इनका दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है, और दो पार्ट में विभाजित करना है। ठीक है, दो पार्ट में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें मध्य पद मिल जाए। तो इसका हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा और कर लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये फैक्टर हो गया। देखिए अब 3 और 3 मिलके 9 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसको और इसको हमने मिला दिया, 9 आ गया। या इसको ऐसे समझो आप, हमने क्या किया, 3 इंटू 3 एक साथ कर लिया, 3 और 3 को एक साथ कर लिया, और बाकी 2 इंटू 2 इंटू 2 को एक साथ कर लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 9, और यहाँ से हमको क्या मिला, 8। तो अब देखो दोनों का अंतर,
दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 1 मिल रहा है, तो हमारा काम बन गया। ठीक है, हमारा काम बन गया। ये हो जाएगा 6x² और प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस 9x कर देंगे, माइनस 8 कर x कर देंगे, माइनस का 12 बराबर 0। -8 हमने क्यों किया, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आना चाहिए ना। तो अब यहाँ से देखो कॉमन हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरिका 9। यहाँ से देखो कितना बचेगा, 4, तो -4 हमने कॉमन किया तो 4 दूनी 8 प्लस 4 तियाई 12 बराबर 0। माइनस भी हमने कॉमन किया तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 बाहर आ गया, बचा क्या, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको आप 0 करोगे एक बार, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर माइनस का 3/2 और इसको आप करोगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, 4/3। ठीक है, अब ये अगर ना समझ पाए हो तो एक देखो, 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमने किया। 2x बराबर कितना, -3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 3/2। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको और इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। तो ये आपका इतना रफ वर्क है। ठीक है, इतना रफ वर्क है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो ऐसे हम करते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 2.1 के 1 से लेके 8 तक सवाल लगाने हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक सवाल लगाने हैं। हमने आपको पहला बता दिया, चौथा बता दिया, पहला, ठीक, पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड हो जाइए। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।